हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज तो मैं ना बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ क्योंकि आज इच्छा भी नहीं कर रही सफाई करने के लिए। तो वैसे एक बात तो है, मैं रेगुलर में सफाइयाँ करती हूँ ना, तो इतना गंदा तो नहीं है, बट फिर भी तसल्ली होती है जब घर के एक एक कोने को ना दोबारा से अच्छे से साफ कर दिया। कबर्ड है तो कबर्ड को ना साफ कर करके मतलब एक एक सामान को देख देख के चेक करके उसको क्लीन किया जा रहा है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा है कि अननेसेसरी बहुत सामान है जो हमारे यूज़ में नहीं होता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी उसको हमने रखा हुआ तो वो स्पेस भी घेरता है बिना बात के। तो इस करके ना ज़्यादा टाइम लग रहा है। और ये देखो सॉफ्ट टॉयज़ है और यहाँ पे भी रखे हुए हैं। अब इन्हें छत में डाल देंगे पहले। और इसको तो मैंने बहुत अच्छे से धोया, लेकिन पता नहीं इस पर क्या ये रेड कलर सा लगा है हाथ मेरा। तो ये काम है टिम्मी के। ये देखो लगता है ना पूरा असली टोमो। ये है टोमो। तो ये ना मेरा क्लीनिंग व्लॉग है पहले का, मतलब दिवाली के आसपास का ही है ये। तो बस जब मैं घर की पूरी डीप क्लीनिंग कर रही थी तो बस अब पहले मैंने जो है अंदर के रूम से स्टार्ट किया था और अब आ गया था इस रूम का नंबर। तो यहाँ पे भी जो है मैंने कहा चलो इसकी कवर जो है, ये वार्डरोब जो है, तो इसमें को ज़रा साफ़ कर दूँ। तो क्योंकि ये रेयर में ही साफ़ होता है ना, तो यहाँ पे पहले मैंने सामान को बाहर निकाल दिया था। तो अकेले करने में ना थोड़ी दिक्कत तो आती है, क्योंकि ऐसे काम के लिए क्या होता है कि कोई नीचे सामान पकड़ रहा हो, बट फिर भी मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो पहले सामान को अपने आप से इस तरीके से उतारा नीचे, फिर चेक किया कि क्या काम का सामान है क्या नहीं। फिर उसको चेक करने के बाद वापस सेल्फ को अच्छे से पोंछ करके क्लीन करके और फिर इसको रखने लग गई थी। और ये काम करी थी मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद। तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, मतलब तभी ये काम अच्छे से हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो ये तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं ना। तो इस करके जो है, और मॉर्निंग में जो काम ज़्यादा अच्छे से और स्पीड से भी होती है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम ज़्यादा एनर्जी भी होती है। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैंने सारे जितने भी अपने कवर्ड सेल्फ है ना, ये रेयर ओपन होते हैं ऊपर वाले जो है ना, तो इनमें सामान वगैरह भी था। तो क्रॉकरी थी कुछ, तो मैंने क्या किया, जो जो मेरे यूज़ का था वो मैंने निकाल दिया था और बस पूरे सामान को दोबारा से वापस सेट करके रख दिया था। साथ के साथ जो फ़ैन ट्यूबलाइट रूम में मैंने साफ़ भी कर दिए थे। अच्छे से क्लीन हो गई है, फैन वगैरह भी साफ़ हो गए। तो सफाई करके ना थोड़ी तसल्ली तो हो ही जाती है, हालांकि हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो क्लीन हो गई और अब जो है बच्चों के पापा जी को भी उसके बाद फटाफट से ब्रेकफास्ट कराया, वो चले गए हैं ऑफिस। और अभी नहाई नहीं हूँ, आज बर्तन है ये मॉर्निंग के, इनको धो दो और अब बस अब फटाफट से मैं करूँगी क्लीनिंग। और अंदर से मैंने कुछ बर्तन भी निकाले। तो वही होता है ना, जब हम साफ़ करने लगते हैं ना तो पता लगता है अरे अंदर इस टाइप के ये जो बर्तन है रखे हुए हैं बेकार में, वहाँ पड़े पड़े उनका करने के। तो मैंने कहा चलो इनको बाहर डाल दिया जाए, थोड़ा यूज़ में आ जाएंगे। और तो गए हैं मॉर्निंग के अब सारे काम बनाने बच्चों के लिए। दिन का लंच सिंपल दाल रखी अरहर की, वो सबसे जल्दी बन जाती है क्योंकि देर भी हो गई है। और यहाँ पे मैंने जो है वो चावल भिगो के रख दिए हैं। तो और आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी बहुत लेट किया है, क्योंकि अब आदत ऐसी हो गई है कि जब तक नहाऊंगी नहीं ना तो ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। और अब बना रही हूँ मैं शाम की चाय, इवनिंग टी बन रही है। बच्चे जब आ गए थे स्कूल से उसके बाद उनको खाना वाना खिलाया। बर्तन भी अभी संभाले नहीं है, ये दिन के बर्तन जो धोए थे वो है। अरे चाय पी लूँ, उसके बाद में सोची जो है ये अपनी जो किचन है इसको क्लीन कर दूँ, क्योंकि कल का जो मॉर्निंग का भी शेड्यूल होता है काफ़ी बिजी होता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, टिफ़िन वगैरह भी बनाना होता है, सुबह भी बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है शेड्यूल। तो फिर सोच रही हूँ कि किचन का जो है वो आज ही अब भी निपटा दूँ, ताकि अपने लिए आसानी रहेगा, क्योंकि कल जो है और भी काम होंगे। और ये अब है इवनिंग की क्लिप। तो चाय वगैरह पीने के बाद ही मैं स्टार्ट हो गई थी किचन क्लीनिंग के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि मॉर्निंग में भी ना बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है। तो और मेरे पास अब टाइम भी कम था, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये फटाफट से इसको किचन को भी साफ़ कर दूं। तो यहाँ पे मैंने जो है पहले किचन का सारा सामान नीचे उतार के रख दिया था। और फिर यहाँ पे जो टाइल्स है, ये इस वाली वॉल पे ना पूरी टाइल्स है, तो पहले टाइल्स को भी साफ़ कर दिया था। अब ये पूरा सामान नीचे रखा था। अब ये ओवन को मैं साफ़ कर रही थी, तो ब्रश रखा हुआ है पुराना, तो उससे साफ़ कर रही थी, क्योंकि जो होल होते हैं ना उनमें अच्छे से सफाई नहीं हो पाती। तो इस ब्रश से ना अच्छे से हो गई थी,
और पहले मैंने इसको गर्म पानी से साफ़ किया था ना ओवन को, तो सारी चिकनाई हट गई थी इसकी। बस अब इस तरीके से डब्बों के अंदर ना दालें थी, तो आज मैंने दालों को पलटा नहीं, मैंने बाहर से ही डब्बों को बिना दाल को निकाले हुए साफ़ कर दिया था, क्योंकि ये एयर टाइट है ना ये जो मेरे डिब्बे हैं, तो पानी वगैरह नहीं जाता अंदर इनमें। बस पूरे डिब्बे मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिए थे और फिर पूरे सामान को वापस अच्छे से टॉवल से पोंछकर वापस सेट करके रख दिया था। और किचन बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि एकदम क्लीन हो गई थी अब, और देख के अच्छा लग रहा था। किचन मेरी पूरी क्लीन हो गई है, कितनी सुंदर लगती है ऐसे, और अच्छा लगता है ना इस तरीके से, जब बहुत ही सुंदर मतलब किचन इस तरीके से। तो जब भी किसी चीज़ को हम घर को सजाते हैं ना तो बार बार वहाँ पे निगाह जाती है, और आज मेरी भी बार बार जो है किचन पे बार बार रुक रुक के निगाह जा रही है कि साफ़ हो गया है। और यहाँ पे जो बर्तन थे थोड़े बहुत जो वो भी मैंने हो गया। अब थोड़ी देर बैठूंगी और अब बनाना है मुझे डिनर। तो डिनर में देखो सब्जी बनाती हूँ, दाल तो रखी होती है दिन की, तो इसलिए खाली फ्राइड सब्जी बना दूंगी। पहले थोड़ी देर जरा बच्चों को पढ़ाने बैठाती हूँ, क्योंकि आजकल जो है वही सफाइयों के चक्कर में ना पढ़ाई का भी नुकसान तो हो ही रहा है। रेगुलर में उस रूटीन से जैसे पढ़ाई होती थी ना उस तरीके से नहीं हो रही। और डिनर वगैरह सब हो गया और बच्चों को मैंने सुला भी दिया है। तो सच कहूँ तो आजकल दिवाली की सफाइयों ने ना बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान करके रखा हुआ है। और बस परेशान मतलब बहुत ज़्यादा काम हो रहा है आजकल दिवाली की सफाइयों में, फुर्सत नहीं है अपने लिए भी इतना सभी समय निकालने का, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। तो बस यही लगता है कि अभी ये काम कर ले, अभी ये काम कर ले। थोड़ी देर बैठते हैं तो फिर लगता है चलो यार अभी जो है टाइम बच जाए तो इस काम को भी कर लो। पर चलो सही है, इस बहाने जो है दिवाली के चक्कर में जो है घर का पूरे घर का अच्छे से एक बार से पूरे घर अच्छे से साफ सुथरा हो जाता है। बस और मैंने एक लिस्ट बना रखी कि आज मुझे क्या करना है, और आज ये काम हो गया तो कल इसको लूँगी, अब मैं कल करूँगी। किचन मेरा हो गया है आज क्लीन, तो कल मैं छत को साफ कर दूँगी। उसके बाद बस पूरे घर की एक बार अच्छे से जो है स्टेयर वगैरह वो एक बार उनकी पानी से अच्छे से धुलाई हो जाएगी, तो बस तब जाके दिवाली की सफाई कंप्लीट होगी। और जब कंप्लीट हो जाएगी सफाई तो जब फिर ये जो फेस्टिवल होते हैं इनको सेलिब्रेट करने में भी अच्छा लगता है ना, तो अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, फेस्टिवल भी अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं। तो बस चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।